हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो हम कंटेंट लेकर आए हैं BSO जो कि आपका कल पेपर होने वाला है, और मुझे लगता है आज BASO जिनका पेपर हुआ है 201, तो सभी का अच्छा गया होगा। और हिंदी मिरर की तरफ से जो आपकी हेल्प की गई थी और वो बेनिफिशियल जो आपके लिए वीडियो बनाई गई थी, कहीं ना कहीं हेल्पफुल ज़रूर रही होंगी। तो चलिए आज आपके लिए BSO 2 लेकर आए हैं, और पेपर का नाम आपको मालूम ही है कि सामाजिक अनुसंधान विधियाँ, सोशल रिसर्च मेथड्स क्या होते हैं, इसके बारे में आपको बता देते हैं। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के आजकल एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो हमारी हिंदी मिरर की तरफ से जितनी हो रही है हेल्प कर रहे हैं। और हिंदी मिरर से अगर अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर लीजिए, और एक लाइक तो बनता है। इतनी बेनिफिशियल वीडियो आप तक पहुंच रही हैं, और शेयर कर दीजिए सभी स्टूडेंट्स को। जो BSO के जो स्टूडेंट्स हैं, अगर आप शेयर करेंगे तो उन तक ये कंटेंट पहुंचेगा। और आपको मालूम ही है कि पहले आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हमने दिए थे, और अब आपके लिए बाय बुक हम बता रहे हैं कि किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है। तो यूनिट यहाँ पर जो आपकी टोटल यूनिट आपकी जा रही हैं 16 में हम आपको सिर्फ बताते हैं कि आपको क्या टॉपिक पढ़ने हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि इतने, अब जैसे यहाँ पर 8 टॉपिक दिए गए हैं, अब 8 टॉपिक में आप कंफ्यूज रहेंगे कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सारा पढ़ डालते हैं, फिर वो सारे में से कुछ भी याद नहीं रहता। तो हम जो पढ़ेंगे, एक जो है अच्छा पढ़ेंगे, और जो हम पढ़ें उसमें से ही आपका पेपर बने, इस तरह से हम तैयारी करवाते हैं। तो आपको बता देते हैं सामाजिक शोध का क्या अर्थ है। एक तो आप इसको तैयार करिए, और ये 100% तैयार कीजिए, इसके उद्देश्य 100% तैयार कीजिए, और इसके क्षेत्र, सिर्फ क्षेत्र सार्थकता मत कीजिए, क्षेत्र कर लीजिए। बाकी अगर आप क्षेत्र भी नहीं करते हैं तो ये 2 टॉपिक आपके लिए यहाँ पर सफिशिएंट रहेंगे, और इधर उधर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। क्या है इतनी 8 यूनिट में, ये आपको नहीं देखना है, सिर्फ आपको ये 2 टॉपिक यहाँ पर फोकस करने हैं। चलते हैं आपकी सेकंड यूनिट पर। सेकंड यूनिट में देख लेते हैं किस प्रकार से आपको पढ़ना है। सेकंड यूनिट पर आ चुके हैं, अब आते हैं चरण पर। सामाजिक शोध के चरण क्या है, बस इतना ही आप यहाँ पर तैयार करें। सार संक्षेप वगैरह कुछ मत देखिए। हाँ, जितना भी आपको बताया जा रहा है सिर्फ उतना पढ़िए। उससे क्या होगा, आपका माइंड भी डाइवर्ट नहीं होगा, और आपकी तैयारी भी अच्छी हो जाएगी। और कल की बेस्ट विशेस हमारे आपके साथ हैं। चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं, काफ़ी ब्लैंक पेपर यहाँ पर जा रहे हैं। ये थोड़ा वीडियो डाउनलोड होने में थोड़ा टाइम लग रहा है, चलिए देख लेते हैं। ऊपर चली गई है आपकी थर्ड यूनिट, ये रही। यहाँ पर अनुसंधान के प्रकार विशुद्ध, व्यावहारिक तथा क्रियात्मक कौन कौन से होते हैं प्रकार अनुसंधान के। तो यहाँ पर आप क्या पढ़ेंगे, जैसे कि विशुद्ध अनुसंधान क्या है, इसका अर्थ है परिभाषा, उद्देश्य, महत्व। व्यावहारिक अनुसंधान, इसका अर्थ परिभाषा, उद्देश्य, महत्व, क्रियात्मक। अब प्रश्न बनता है कि इन तीनों में से कौन सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन दोनों को सिर्फ आप गो थ्रू कर लीजिए, लेकिन क्रियात्मक अनुसंधान आप 99% अच्छे से पढ़ लीजिए। यहाँ से प्रश्न आपका जरूर बनेगा, और जो प्रश्न बनता है वह अर्थ का बनता है और साथ में प्रकार का बनता है। ये तीनों हेडिंग अच्छे से याद कर लीजिएगा, और 2 को भी गो थ्रू कर लीजिए। हो सकता है उसमें से पूछ ले, लेकिन क्रियात्मक अनुसंधान तो आपका आता ही आता है। चलिए आगे देखते हैं फोर्थ यूनिट में क्या आपका प्रश्न बनकर आ रहा है। PDF बहुत देर में जाकर जो है डाउनलोड तो हो रखी थी, लेकिन ये यहाँ पर काफ़ी टाइम लगा रही है। चलिए आ चुके हैं फोर्थ यूनिट पर, शोध प्रारूप, रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है। इसमें शोध प्रारूप का अर्थ है, परिभाषाएं कर लीजिए, इसके उद्देश्य कर लीजिए, और यहाँ पर आप शोध प्रारूप के प्रकार कर सकते हैं। बस यही 3 टॉपिक आप कर लीजिए, सफिशिएंट रहेंगे। चलते हैं आपकी 5th यूनिट की तरफ। 5th यूनिट में किस प्रकार के आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं BSO 2 में, ठीक है। ये हम देख रहे हैं कि ये बहुत टाइम लगा रही है आपकी PDF। चलिए धीरे धीरे स्क्रॉल करते हैं, जल्दी जल्दी स्क्रॉल कर रहे हैं तो ये डाउनलोड बहुत देर में जाकर हो रही है। आप देख रहे हैं कि कैसे धीरे धीरे ये शो हो रहे हैं। और यहाँ पर हमें जाना है 5th यूनिट की तरफ।
जो टॉपिक आपको बताए जा रहे हैं उन टॉपिक को बहुत अच्छे से देखिएगा, और जब आपका पेपर होगा तो आप देखेंगे कि हिंदी मिरर से जो आपको बताए जा रहे हैं क्वेश्चंस, वहाँ से आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो जब आपका पेपर हो जाएगा उसके बाद कहीं ना कहीं, वैसे तो आप काफ़ी टाइम से हमसे जुड़े हुए हैं, पिछले साल भी आपने तैयारी की हिंदी मिरर की तरफ से, तो आपको विश्वास तो बना हुआ है ही, तभी तो आप यहाँ पर वीडियो देखते हैं। और हम कोशिश करते हैं कि आप तक हम अपना बेस्ट पहुँचाएँ, और बेस्ट के बाद भी अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ें हमसे छूट जाती हैं तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें। आप हमें बताएंगे तभी हमें अपनी कमियों का पता चलेगा, और हम उस पर और अच्छे से काम करेंगे और आप तक और अच्छी चीज़ें और अच्छा कंटेंट पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, आ चुके हैं 5th यूनिट की तरफ हम। बहुत स्लो ये चल रहा है और कहीं ना कहीं आपको भी देर हो रही है और हमारा भी। चलिए देखते हैं कहाँ तक हम पहुँचे हैं। आ चुके हैं 5th यूनिट पर, सामाजिक अनुसंधान व सामाजिक सर्वेक्षण में अंतर। अब यहाँ हमें देखना है किस प्रकार के हम क्वेश्चंस तैयार कर सकते हैं। वैसे ये यूनिट इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ टॉपिक इसमें से हम कर सकते हैं। सामाजिक सर्वेक्षण क्या है? अनुसंधान का अर्थ है परिभाषा कर लीजिए, और इसका अर्थ है परिभाषा कर लीजिए, क्योंकि और इन दोनों का अंतर कर लीजिए। यहाँ से आपका शॉर्ट क्वेश्चन निकल सकता है। सिर्फ 3 टॉपिक आपके लिए सफिशिएंट रहेंगे। आ चुके हैं आपकी 6 यूनिट पर, उपकल्पना एवं अर्थ, आवश्यकता एवं स्रोत। क्या है उपकल्पना? उपकल्पना के बारे में आप पढ़ लीजिए। जैसे हम कोई शोध करते हैं तो वहाँ पर एक अपनी सारणी बना लेते हैं कि किस प्रकार से हमें ये तैयारी करनी है। उपकल्पना का मतलब होता है हाइपोथेसिस। ठीक है, हाइपोथेसिस का मीनिंग क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों है और इसके स्रोत क्या हैं। ये हाइपोथेसिस वाला जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत इजी है। इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे तो आप आराम से इसको निकाल ले जाएंगे। सिर्फ उपकल्पना का जो है परिभाषा पढ़ लीजिए, इसकी आवश्यकता और इसके स्रोत, 3 टॉपिक आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ये जो आपकी यूनिट है ये मिस प्रिंट हो रखी है, तो यहाँ बताने में थोड़ा मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, तो देख लीजिए, ये सारी यूनिट आपकी मिस प्रिंट हो रखी है। हो सकता है आपकी बुक में सही हो, लेकिन ये PDF में ऐसा ही शो हो रहा है। ये हमने कई यूनिट हम आपके चेक कर चुके हैं, सभी यूनिट में ऐसे ही शो हो रहा है। तो यहाँ थोड़ा आपको आगे बताना यहाँ मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये बुक की जो है ऐसा ही प्रिंट आ रहा है। 7, 6, 7, 8 हमने सब चेक कर लिया है। नीचे तक और देख लेते हैं कि आपका जो है सही प्रिंट आ रहा है, तो आगे एक यूनिट हम आपको बता देते हैं। चलिए स्टूडेंट, 6, 7, 8 में थोड़ा मिस प्रिंट था। 9 यूनिट पर आ चुके हैं। यहाँ है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में भी आपको सिर्फ इसका अर्थ है परिभाषा कर लीजिए, और यहाँ पर जो अवलोकन के जो प्रकार हैं कौन कौन से हैं, जैसे अनियंत्रित अवलोकन, अनियंत्रित अवलोकन के गुण दोष, लेकिन इसका यहाँ पर आप सिर्फ अर्थ हम परिभाषा कर लीजिए। और सहभागी, इसमें सहभागी है, असहभागी है, इन दोनों का अंतर भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो क्वेश्चंस निकलते हैं ज़्यादातर शॉर्ट ही निकलते हैं। और आगे हम देख लेते हैं अवलोकन के गुण एवं सीमाएँ, ये भी आप कर सकते हो। चलते हैं आपकी 10 यूनिट की तरफ। हम 10 यूनिट में देख लेते हैं क्या आपका टॉपिक निकल कर आ रहा है। अब ये जो है परेशान भी नहीं कर रही है आपकी। हम चलते हैं 10 यूनिट की तरफ आपकी। चलिए स्टूडेंट, 10 यूनिट पर हम आ चुके हैं। अनुसूची क्या है? अनुसूची, अनुसूची का अर्थ हम परिभाषाएं कर सकते हैं, इसके आप उद्देश्य कर सकते हैं और विशेषताएं, बाकी आप ना कीजिएगा, यही आपके लिए सफिशिएंट होगा। ज़्यादा करेंगे तो आप इसके प्रकार कर लीजिएगा। और आगे भी जितनी भी यूनिट हैं ज़्यादातर आप कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये PDF काफ़ी परेशान कर रही है और आप को बहुत ये जो है 9 मिनट की वीडियो बन चुकी है। बाकी जो आगे टॉपिक हैं उनको आप देखिएगा। कुछ इसी प्रकार के आपको क्वेश्चंस तैयार करने हैं, और अगर आपको कोई परेशानी है आगे की यूनिट्स में तो ज़रूर बताइएगा। हम शॉर्ट में आपकी एक वीडियो और बना देंगे। तो तब तक आपको कमेंट करना है, मैसेज भेजना है, और लाइक नहीं किया तो कर दीजिए, शेयर कर दीजिए सभी स्टूडेंट्स को। और हिंदी मिरर से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए।